false rape case threat is incitement for suicide HC। क्या अर्थ हुआ? फॉल्स का अर्थ होता है झूठा, रेप का अर्थ आप जानते ही हो, केस का अर्थ होता है मामला, और थ्रेट का अर्थ होता है धमकी, इज है, इंसाइटमेंट का मतलब होता है भड़काव या उकसाव या प्रोत्साहन, फॉर के लिए, सुसाइड आत्महत्या, HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट और हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि हाई कोर्ट का कहना है कि झूठे रेप केस की धमकी आत्महत्या के लिए उकसावा है। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देती है या धमकी देता है तो धमकी देने वाले व्यक्ति के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसावा देने का केस दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर किसी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देना गैरकानूनी है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ेंगे आगे तो सारी जानकारी मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरह के झूठे मामले भी देखने को मिलते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपको कानून की जानकारी होगी उतना ही दूसरे के लिए मुश्किल होगा कि वो आपको किसी झूठे केस में फंसा सके। और इंग्लिश भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। थ्रेटनिंग टू इम्प्लीकेट ए पर्सन इन ए केस ऑफ रेप एंड मोलेस्टेशन। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। टू इम्प्लीकेट का अर्थ होता है फंसाना। ए पर्सन एक व्यक्ति को, इन ए केस एक मामले में, ऑफ रेप के, एंड मोलेस्टेशन का अर्थ होता है शारीरिक छेड़छाड़। अमाउंट्स टू इंसाइट का मतलब भी उकसावा से ही होता है, उकसावा देना, हिम उसको, टू सुसाइड आत्महत्या के लिए। तो यहाँ तक का क्या सेंस हो रहा है भाई कि किसी व्यक्ति को रेप केस में फंसाने की धमकी देना या छेड़छाड़ के केस में फंसाने की धमकी देना उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसावा देने के ही बराबर माना जाएगा। द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज सेड, ये बात मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कही। डिक्लाइनिंग रिलीफ, और राहत देने से मना कर दिया, टू ए वूमन, एक महिला को, एंड हर मदर, और उसकी माँ को, इन एक केस, एक मामले में, अंडर आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं, 306। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में एक महिला और उसकी मां को राहत देने से कोर्ट ने मना कर दिया। और ये जो आईपीसी की धारा 306 है ये किस लिए लगाई जाती है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाव या भड़काव, आत्महत्या के लिए किसी को भड़काना। ठीक है, तो सेंस टोटल क्लियर हो गया ना? यहाँ तक एक ही सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, एक वर्ड का मीनिंग हमने आपको बता दिया, एक ओवरऑल सेंस इसका और लिए ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को रेप केस में फंसाने की यदि धमकी दी जाती है या छेड़छाड़ के केस में फंसाने की यदि धमकी दी जाती है तो वो उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसावे का मामला माना जाएगा। और इसी मामले के चलते, कुछ ऐसे ही मामले के चलते, कोर्ट ने एक महिला और उसकी मां को आईपीसी की धारा 306 में इनके ऊपर जो केस दर्ज है उसमें राहत देने से मना कर दिया। और धारा 306 आपको पता ही है कि किस लिए लगाई जाती है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। द ऑर्डर वॉज डिलीवर्ड ऑन May 7, और ये जो आदेश है ना कोर्ट का, ये 7 मई को डिलीवर किया गया बाय द बेंच ऑफ जस्टिस GS अहलूवालिया। और जो न्यायमूर्ति GS अहलूवालिया हैं उन्हीं की बेंच ने ये आदेश जो है दिया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट कानूनी जानकारी यहाँ आपको मिल रही है, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब कितना मैं समझा पाऊँगा, कितना आप समझ पाओगे, ये तो न्यूज़ पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। द पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता। तो ये जो याचिकाकर्ता हैं जिनके नाम है डॉक्टर शिवानी निषाद एंड हर मदर, और उसकी माँ रानी निषाद। रेजिडेंट्स, ये निवासी हैं ऑफ बालाघाट की,
वर बुक्ड, तो इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। फॉर अलेजली, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से। अवेटिंग, अवेट का मतलब होता है उकसाना, उकसाने के लिए। द सुसाइड, आत्महत्या के लिए। ऑफ ए पीएससी एस्पिरेंट, पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी, जिसका नाम था चंद्रशेखर एलियस पवन आहूजा। समझ रहे हो ना बात? कहने का मतलब यह है कि एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रशेखर उर्फ पवन आहूजा, जो कि पीएससी एस्पिरेंट था, अर्थात सिविल सर्वेंट बनना चाहता था। तो इन महिलाओं ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया। क्यों उकसाया? क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर झूठा झूठा रेप केस का दर्ज कराने की धमकी दी, झूठा झूठा उसको छेड़छाड़ के केस में फंसाने की धमकी दी, और उसी के चलते उसने सुसाइड कर ली। तो इन महिलाओं के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। तो ये महिलाएं जो है हाई कोर्ट गई थी कुछ राहत पाने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको राहत देने से कर दिया मना। द वीमेंस पेटिशन सेड, जो इन महिलाओं की पेटिशन है, अर्थात जो इन महिलाओं ने याचिका लगाई है, उसमें कहा गया है द पवन्स मदर, कि ये जो लड़का था पवन, इसकी माँ जो है वॉज नोटोरियस, वो बड़ी शरारती टाइप की थी, बड़ी शैतान टाइप या फिर कुख्यात टाइप थी। इन द कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर। फॉर क्रिएटिंग न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है उपद्रव, बवाल, झगड़ा, और वो कॉलोनी में किसी ना किसी तरह का बवाल मचा के रखती थी। एंड दैट, और कहा गया है दे एंड सेवरल अदर्स, दे वे कौन? ये दोनों जो अभी ऊपर नाम आए हैं। सेवरल का मतलब अनेक, अन्य, सेवरल का मतलब अनेक, अदर का मतलब अन्य, रेजिडेंट का मतलब निवासी। तो इन महिलाओं ने और कुछ अन्य निवासियों ने भी ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के, हैड ऑल्सो लॉज्ड एफआईआर दर्ज करा रखी थी अगेंस्ट हर, इस महिला के खिलाफ, एंड हर सन, और उसके बेटे के खिलाफ, यानी कि पवन की माँ के खिलाफ और पवन के खिलाफ इन दोनों महिलाओं ने, और कॉलोनी के कुछ और भी व्यक्तियों ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हुई थी। क्योंकि आरोप यह है कि इसकी, पवन की जो मम्मी हैं, वो बहुत ही शरारती नेचर की हैं। ड्यूरिंग द हियरिंग, जिस दिन ये सुनवाई हुई, यानी कि सुनवाई के दौरान, द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया दैट द पेटिशनर्स फैमिली, के जो याचिकाकर्ताओं का परिवार है, यानी कि इन महिलाओं का जो परिवार है, एंड द डिसीज्ड, और जो मृतक का परिवार है, डिसीज का मतलब होता है कौन? मृतक। और जो मृतक का परिवार है, हैड ए लॉन्ग स्टैंडिंग टिफ, टिफ का मतलब होता है झगड़ा, मनमुटाव, तनाव, ओवर डंपिंग द गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, डंपिंग का मतलब होता है उसको गिराना। तो ये पाया कोर्ट ने कि जो मृतक का परिवार है उसके बीच में, और जो ये याचिकाकर्ता महिलाएं हैं, इनके परिवार के बीच में काफ़ी दिन से विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, कूड़े को गिराने को लेकर के इन द कॉलोनी, कॉलोनी में। एंड रेजिडेंट्स, और जो निवासी हैं, हैड फाइल्ड मल्टीपल एफआईआर्स अगेंस्ट दैम, और जो कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं उन्होंने इनके खिलाफ कई सारी एफआईआर ऑलरेडी दर्ज करा रखी थी। पवन वांटेड टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, पवन एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता था। एंड हैड मॉर्गेज, देखिए इसमें जो आ रहा है ना ये टी, मैं दिखाऊँ आपको एक बार, MORT आ रहा है ना, तो ये टी यहाँ पे साइलेंट रहता है, इसको मॉर्गेज बोलते हैं। एंड हैड मॉर्गेज हिज हाउस, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, और पवन ने गिरवी रख दिया था अपना घर, टू फिनांस हिज कोचिंग फीस, अपनी कोचिंग फीस भरने के लिए। वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता था, तो कोचिंग करने के लिए उसने अपने घर को भी गिरवी रख दिया था। ही वेंट टू इंदौर टू प्रिपेयर फॉर द PSC, वो PSC के लिए तैयारी करने के लिए इंदौर गया था, PSC एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए मतलब इंदौर गया था। बट वॉज एफ्रेड, लेकिन वो भयभीत था, उसे डर था, दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, कि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, बिकॉज ऑफ, के कारण, द FIRs पेंडिंग अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके खिलाफ जो FIR पेंडिंग है उसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि पवन जो है वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता था,
और उसने कोचिंग की फ़ीस भरने के लिए अपने घर को भी गिरवी रख दिया था। और वो तैयारी करने के लिए कहाँ गया था? इंदौर गया था। लेकिन उसे इस बात का भय था कि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके खिलाफ़ जो है FIR पेंडिंग पड़ी हुई हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब किसी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन में अगर किसी के खिलाफ़ कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो उस बात का डर इसको, लड़के को था। When Pawan came back to बालाघाट, जब पवन बालाघाट वापस आया, he was allegedly taunted, तो उसको टॉन्ट किया गया, उसको ताने सुनाए गए बाई शिवानी एंड हर मदर, शिवानी के द्वारा और उसकी माँ के द्वारा। हु ऑल्सो थ्रीटन्ड, उसको धमकी भी दी गई, टू इम्प्लीकेट, फंसाने के लिए, इन ए केस, एक मामले में, ऑफ रेप के, एंड ईव टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ के मामले में। तो जब पवन जो है वापस आया ना बालाघाट, तो फिर क्या हुआ कि उसको बहुत सारे ताने शिवानी ने दिए, उसकी माँ ने दिए, और उसको धमकी दी कि तुझे रेप केस में फंसा देंगे या तुझे छेड़छाड़ के केस में फंसा देंगे। पवन वेंट टू बहमानी, पवन जो है बहमानी चला गया। इन मांडला डिस्ट्रिक्ट, जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, मांडला डिस्ट्रिक्ट है, क्या है मांडला, तो वो मंडला या मांडला जो भी होगा, तो वो वहाँ पे चला गया। एंड किल्ड हिमसेल्फ, और स्वयं को उसने मार लिया, अर्थात उसने सुसाइड कर लिया। एक केस अंडर IPC 306 वॉज रजिस्टर्ड, एक मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में दर्ज कर लिया गया, अगेंस्ट डॉक्टर शिवानी निषाद एंड रानी निषाद, डॉक्टर शिवानी निषाद और रानी निषाद के खिलाफ, क्योंकि इन दोनों महिलाओं ने ही उसको रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी, उसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। तो इन दोनों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में केस दर्ज कर दिया गया। द कोर्ट ऑल्सो नोटेड, कोर्ट ने यह भी कहा, दैट ए क्रिमिनल केस, कि एक आपराधिक मामला, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, कि एक आपराधिक मामला वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कराया गया था, अगेंस्ट पवन के खिलाफ, ऑन बेसिस ऑफ एन FIR के आधार पर, बाय द पेटिशनर्स, याचिकाकर्ताओं के द्वारा, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम बालाघाट। कहने का मतलब यह है कि जब पवन बालाघाट में उपस्थित नहीं था, तब भी जो है इन याचिकाकर्ताओं ने उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया था। द वुमन मूव्ड द SC, अब ये महिलाएं हाई कोर्ट गईं, सीकिंग, खोजने के लिए या मांगने के लिए, टू क्वैश का मतलब होता है रद्द करना, द FIR। अब ये महिलाएं क्या है कि जब इनके ऊपर जो है 306 में केस दर्ज हो गया, तो अब ये हाई कोर्ट गई कि इनके ऊपर जो FIR है उसको क्वैश कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क वितर्क, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों ही साइड से तर्क वितर्क सुनने के बाद, एंड गवर्नमेंट काउंसिल, और सरकारी वकील का भी तर्क सुनने के बाद, हु ऑल्सो ओपोज्ड द पेटिशन, जिसने पेटिशन का विरोध किया, यानी कि सरकारी वकील ने भी इस याचिका का विरोध किया कि इनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया है इसको खारिज नहीं किया जाना चाहिए। तो दोनों ही साइड के तर्क वितर्क सुनने के बाद, सरकारी वकील को सुन लेने के बाद, जस्टिस आहलूवालिया नोटेड, जस्टिस आहलूवालिया ने कहा, दैट द टॉन्टिंग एंड ह्यूमिलिएशन, कि ये जो टॉन्टिंग बाजी थी ना, ये जो ताने देने की बात थी और जो उसको अपमानित करने की बात थी, ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान से होता है ना, एट द हैंड्स ऑफ द एप्लीकेंट, इन एप्लीकेंट के हाथों से, अर्थात ये जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं, तो इनके द्वारा जो उसको टॉन्ट करने का मामला था और उसकी जो इंसल्ट करने का मामला था, वॉज नॉट ए सिंगुलर इवेंट, ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, बट ए कॉन्टिन्यूअस टॉर्चर, बल्कि ये उस लड़के के लिए कॉन्टिन्यूअस टॉर्चर था, यानी कि लगातार उसको ये प्रताड़ित कर रही थी। कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने पहली बार उसको धमकी दी हो या उसको ताना दिया हो, लगातार ये काफ़ी लंबे समय से उसको जो है टॉर्चर करती चली आ रही थी, ऐसा जो है आहलूवालिया जो कि जस्टिस हैं उन्होंने कहा। साइटिंग सेवरल ऑर्डर्स, साइट का मतलब होता है हवाला देना या जिक्र करना या बताना।
साइटिंग सेवरल ऑर्डर्स, अनेक आदेशों का हवाला देते हुए, ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आए तो उन आदेशों का हवाला देते हुए जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया फर्दर सेड, न्यायमूर्ति अहलूवालिया ने आगे बताया, ए कॉन्स्टेंट थ्रेट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार, थ्रेट का मतलब धमकी, टू फाल्सली इम्प्लीकेट, झूठे तरीके से फंसाने की, द डिसीज्ड मृतक को, इन ए केस, एक मामले में, ऑफ रेप के, एंड ईव टीजिंग, और छेड़छाड़ के, ठीक है, एंड टू सेंड हिम टू जेल, और उसे जेल में भेजने की धमकी देना, वुड नॉट बी ए मेयर एम्प्टी थ्रेट, ये केवल एक एम्प्टी थ्रेट नहीं हो सकती, यानी एम्प्टी का मतलब होता है खाली, मेयर का मतलब केवल, थ्रेट का मतलब धमकी, बट वुड ऑल्सो डिमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना, बल्कि इसकी वजह से उसने नीचा भी देखा, मतलब वो अपमानित भी महसूस उसने किया, एंड डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, हिज सेल्फ स्टीम, उसके आत्मसम्मान को, एज वेल एज, और हिज करियर, और उसके करियर को, बाय ब्रांडिंग हिम एज ए क्रिमिनल, उसको एक क्रिमिनल घोषित करके, एंड बाई एश्योरिंग, और ये सुनिश्चित करके, दैट द डिसीज्ड, कि जो वो मृतक है, इज लॉज्ड, बंद हो जाए, इन जेल के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स का मतलब झूठी, एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, झूठे आरोपों के आधार पर। बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, एक एक वर्ड का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अब एक ओवरऑल सेंस समझ लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कई आदेशों का जिक्र किया, उनका हवाला दिया, और उन्होंने बताया कि इस लड़के को जो है बार बार झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी, कि ज़बरदस्ती, मतलब तुझको झूठे रेप के केस में या छेड़छाड़ के केस में फंसा देंगे, इस तरह की इसको धमकी दी जा रही थी। और इससे क्या था कि भाई उसका जो आत्मसम्मान था वो भी नष्ट हो रहा था, वो अपमानित भी महसूस कर रहा था, और उसको कहीं ये भी लग रहा था कि तेरा जो करियर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा, बल्कि महिलाएं खुद बोलती थी कि हम तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, तुझे जेल में डाल देंगे, इस तरह की चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो इस पर फॉल्स एलिगेशंस इन लोगों ने लगाए, इन महिलाओं ने लगाए, तो उसी की वजह से उसने भयभीत होकर के आत्महत्या कर ली, और इन महिलाओं के ऊपर आईपीसी की धारा 306 में केस दर्ज हो गया, जिसको लेकर के हाई कोर्ट पहुंची, और हाई कोर्ट ने भी इन्हें राहत देने से मना कर दिया। इफ पवन वॉज एप्रेहेंसिव ऑफ डिस्ट्रिक्शन, एप्रेहेंसिव का मतलब होता है भयभीत होना, डिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है विनाश, ऑफ हिज सेल्फ स्टीम एंड रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है, इन द सोसाइटी, समाज में, एंड कमिट्स सुसाइड, और कमिट सुसाइड आत्महत्या करना, ऑन अकाउंट ऑफ डेली ह्यूमिलिएशन, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है की वजह से, डेली का मतलब रोज रोज की, ह्यूमिलेशन का मतलब अपमान, एट द हैंड्स ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, इन एक्यूज्ड पर्सन की, एक्यूज का मतलब आरोपी, पर्सन का मतलब व्यक्ति, इन आरोपी महिलाओं की वजह से। देन तब प्राइमा फेसी ई, देखिए प्राइमा फेसी ई का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, अर्थात पहली नज़र में, एन ऑफेंस, एक अपराध, अंडर आईपीसी 306 वुड बी मेड आउट, इनके ऊपर बनता है, द ऑर्डर सेड, ऑर्डर में कहा गया। पहले क्या यहाँ तक का बताऊँ क्या? चलो काफ़ी लंबा हो रहा है, यहाँ तक का मैं बताता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि अगर पवन जो है इस बात से भयभीत था कि उसका आत्मसम्मान चला जाएगा, अगर वो इस बात से भयभीत था कि समाज के अंदर उसकी बेइज्जती हो जाएगी, और इसी वजह से अगर उसने आत्महत्या कर ली है नहीं, इन महिलाओं के द्वारा बार बार अपमानित होने की वजह से अगर उसने आत्महत्या कर ली है, तो क्या होता है कि प्रथम दृष्टया इन महिलाओं के ऊपर जो है आईपीसी की धारा 306 में एक अपराध का मामला बनता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों के अंदर, यानी इन परिस्थितियों के चलते, दिस कोर्ट इज़ ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन, ये जो कोर्ट है ये इस राय पे पहुंचा है, या यूं कह लीजिए कि ये कोर्ट जो है
कोर्ट की राय ये बनी है दैट सफिशिएंट मटेरियल हैज़ बीन मेड आउट, कि पर्याप्त मटेरियल है फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष के लिए, ऑफ द एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट के अंडर आईपीसी सेक्शन 306, आईपीसी की धारा 306 के लिए। जस्टिस अहलूवालिया सेड एंड डिसमिस्ड द पिटीशन, अहलूवालिया ने कहा और उन्होंने जो है पिटीशन को डिसमिस कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया। कहने का मतलब सिंपली ये है कि कोर्ट का कहना यह है कि सारी परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो जिस परिस्थितियों में उस लड़के ने सुसाइड किया तो पर्याप्त इस बात का मतलब कोर्ट के पास ये कहने के लिए पर्याप्त मामला है, पर्याप्त मटेरियल है कि इन महिलाओं के ऊपर जो धारा 306 में केस दर्ज किया गया है वो कुछ गलत नहीं किया गया है, वो मामला बनता ही बनता है। और इसीलिए जो है कोर्ट ने इन महिलाओं की याचिका को खारिज कर दिया, इनको राहत देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से करके भाई न्यूज़ थी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी सिंपली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।